मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। जय सिया राम। तेहि अवसर नारद सहित अर ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुय गिरी गौने तुरग निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, अपूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनाओ मम बानी, और जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्वजन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बहुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांगी में रहेगी। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, और नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहू सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाय बहुर पितु के, यज्ञ जोगन नलहारी जारी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति, लाग दारुण तप किया। अस जानी संशय तजो, गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग किया। फिर शिव जी के वियोग में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिठा विषाद। क्षण महु व्यापो सकल पुर, घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, अपुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जो नानारा, असूप सास जस कसु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबके भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक सास में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई रसोई बनी।
सो जो नार की जाय बखानी, अब बसहि भवन जहि मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस प्रकार जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी ज्योनारा, अलगे परसन निपुण सुवारा। नारी वृद्ध सुर देवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजुर बिहारी। गारी मधुर स्वर दे सुंदर विज्ञ वचन सुनावे। भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सच पावै। जेवत जो बड़ो आनंद सो, मुख कोटै के परे कहो। अचवाई दीन पान गौने, बांस जा जा को रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत खुश अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन पर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजुर बिहारी। बहुर मुनि हिमवंत कहो, लगन सुनाई आय। समय बिलोक विवाह कर, पटई देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान के लगन जगपतिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर कीने, असपहि यथोचित शासन दीने। वेदिय वेद विधान सवारी, असुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर शेष मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन यत दिव्य सुहावा, जाय न वरन बिरंच बनावा। बैठे अस्यु विप्रह सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनीश उमा बोलाई, कर सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, अबरने छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियों श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, असुर मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटो वदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भगवान जी ने सुंदरता की सीमा है, भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजुर बिहारी। कोट ही बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत सुति शेष शारद, मदमति तुलसी कहा।
छवि खाने मात भवानी गौनी मद मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकै ना सकुच पति पद कमल मन मधु करु तहाँ। जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हैं, सकचा जाते हैं, कहते हुए सकचा जाते हैं। तब मन बुद्धि तुलसी किस गिनती में सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ पहुँची। वहाँ गई वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर विहारी। मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनि सुर अनाद जिया जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। श्री गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे वहाँ से आ गए। विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह कै विधि सुत गाई महामुनि सो सब करवाई। गए गिरीश सुस कन्या पानी अभवहि समर्पिय जानि भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिवपति जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चारहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना असुमन वैष्णव भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाहु सकल भुवन भरे रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासिय दास तुरंग रथ नागा धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना दाहिज दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर विहारी। दाइज दियो बहु बात पुनि कर जोर हिम बूदर कहो। का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भातन कियो। पुनि गहे पद पथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपना ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ा और कहा, मंगल भवन अमंगल हारी तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। नाथ मम प्राम मम ग्रह किंकरी करूं। क्षम हो सकल अपराध अब होय बसन बरुदेव। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा।
और इसके सब अपराधों का क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, अगौनीय भवन चरण सिरनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सीख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाय उर लीन कुम्हारी। हे पार्वती, तू सदा शिव शंकर के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सजी नारी जग माही, अपराधीन सपनो सुख नाही। भयति प्रेम विकल महतारी, अधीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्रियों जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जाकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलहि परत गिय चरना, अपरम प्रेम कछ जाई न बरना। सब नारी मिल भेंट भवानी, अजाय जननी और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों में मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिली चले, उचित आशीष सब काहु दही। फिर बिलोकत मातु तन तब, सखी लय शिव पै गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरक निशान नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जय सिया राम।